स्टूडेंट, यह बेसिक ग्रामर सीरीज की 10वीं वीडियो है। इसके पहले हम 9 वीडियो लेक्चर देख चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एडजेक्टिव को पढ़ेंगे और ये पार्ट 2 वीडियो लेक्चर है एडजेक्टिव का। इसके पहले पार्ट 1 में एडजेक्टिव के जो कोर कंसेप्ट है उसके कुछ टाइप्स हैं उसको डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि इसका जो नाम है, इस टाइप्स का नाम है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इससे पता चलता है कि ऐसा कोई भी एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन के नंबर को बताए, मतलब उसकी संख्या को बताए। और मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख भी रखा है, सच एडजेक्टिव व्हिच टेल्स द नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। मतलब ऐसा एडजेक्टिव जो किसी पर्सन या फिर किसी थिंग्स के नंबर को बताए, मतलब उसकी संख्या को बताए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिएगा फ्यू। फ्यू का मतलब क्या है? कम। और फ्यू का प्रयोग हम नंबर बतलाने के लिए करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे 5 का मतलब 5, फिफ्थ पाँचवा, थ्राइस, फर्स्ट और 10। तो ये जितने भी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिए गए हैं ये सब के सब किसी नाउन के या फिर किसी प्रोनाउन के नंबर को बताएगा। तो इन सारों को हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब इसको सेंटेंस में प्रयोग करके समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, चंदन हैज़ 3 पेन्स। चंदन के पास 3 पेन्स यानी 3 कलमें हैं। तो यहाँ पे जो पेन्स है ना, ये पेन, ये नाउन है और इसकी संख्या बतलाया जा रहा है यहाँ पे 3 से। तो यहाँ पे 3 क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। दूसरा एग्जाम्पल है, चांदनी हैज़ फ्यू बुक्स। चांदनी के पास बहुत कम किताबें हैं, या फिर आप कहें कि न के बराबर किताबें हैं। तो यहाँ पे चांदनी के पास जो भी किताबें हैं, ठीक है, तो उसकी नंबर यानी कम, जो संख्या में कम है उसको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जो फ्यू होगा ये होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तीसरा एग्जाम्पल है, माई ब्रदर स्टडीज इन 5th क्लास। अब मेरा भाई 5वीं क्लास में पढ़ता है। तो यहाँ पे क्लास नाउन है, उसके नंबर को बतला रहा है। यहाँ पे जो वर्ड है 5th, तो यहाँ पे 5th वर्ड ये क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्लियर? अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है उसके कुछ टाइप्स होते हैं, या फिर आप यूँ कहें कि इसके जो एडजेक्टिव हैं उसके सब टाइप हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो देखिए यहाँ से ही आपको पता चल रहा है, डेफिनेट का मतलब निश्चित, मतलब वो डेफिनेट बताएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 5, 5th, 3, थ्राइस, थर्ड, ये सब के सब जो एडजेक्टिव है ना ये निश्चित संख्या को बतला रहे हैं। जैसे 5, यहाँ पे एक निश्चित संख्या है। ये 5th, ये 5वां, ये भी निश्चित संख्या है। ये 3 का मतलब 3, तो यहाँ पे 3 ही वस्तु को बतला रहा है ना। तो ये डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर इसको कहते हैं। दूसरा टाइप है इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इसमें आपको आ गया फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू और सेवरल। मतलब ये सारे जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं ये संख्या तो बतलाएंगे, लेकिन यहाँ पे डेफिनिट नहीं हो रहा है, पूरी तरह से निश्चित नहीं हो रहा है कि ये संख्या में कितने, 1 या 2 या 3 कितने, यहाँ पे क्लियर कट नहीं हो रहा है। इस कारण से इन सारे को हम लोग कहते हैं इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो कभी कभी एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दूसरे तरीके से, इस तरीके से भी बांटा जाता है। ये भी याद रखिएगा, ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर कौन होते हैं? जो कि ऑर्डर्स को बताए। देखिए ऑर्डर से ही बना है ऑर्डिनल। तो जो ऑर्डर बताएगा, जो क्रम को बताएगा, जो सीरियल नंबर को बताएगा, उसको हम कहेंगे ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
जैसे कोई यहाँ पे पंक्ति लगा हुआ है, ठीक है ना, कोई लाइन है आपके क्लास में, जो बेंच पे बैठे स्टूडेंट होते हैं उनकी लाइन है, तो आप कहते हैं ना कि जो रामू है वो फर्स्ट बॉय है, श्याम है जो सेकंड बॉय है ना। तो इस तरीके से उसके सीरियल नंबर, उसकी जो ऑर्डर है वो बताया जाता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर से। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, ये सारे के सारे जो होंगे ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर होंगे, जो कि ऑर्डर को बताएंगे। अब दूसरा टाइप है कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कार्डिनल जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं वो डेफिनिट नंबर को तो बताते ही हैं, और वो ये सब होते हैं 1 2 3 4 5 गिनती की जो काउंटिंग नंबर होता है ना, उसको हम कहते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 जितने सारे काउंटिंग वाले नंबर हैं, ये सब के सब कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर के कैटेगरी में आएंगे। तो क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से इनको समझाता हूँ। लिखा हुआ है द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस सीरीज, मतलब जो ये ग्रामर का बेसिक सीरीज चल रहा है उसी पे मैंने एग्जाम्पल बनाया है। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस सीरीज इज ऑन सेंटेंस। तो मैंने आपको याद होगा वीडियो नंबर 1 में आपको सेंटेंस को पढ़ाया था, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था। तो वही एग्जाम्पल मैंने दिया हूँ कि पहला जो चैप्टर है इस सीरीज का, इस कोर्स का, वो किस पे है, वो सेंटेंस पे है। तो आपने यहाँ पे देखा इसकी जो फर्स्ट चैप्टर ये ऑर्डर को बता रहा है ना, पहले हमने सेंटेंस पढ़ा, उसके बाद केस पढ़ा, उसके बाद जेंडर पढ़ा, ऐसे हम बिल्कुल सीरीज में पढ़ रहे हैं, एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। दूसरा एग्जाम्पल है 2 गर्ल्स आर वाचिंग दिस सीरीज। अब इस जो वीडियो कोर्स चल रहा है, ये जो सीरीज चल रही है बेसिक ग्रामर की सीरीज, इसको 2 लड़कियां देख रही है। तो यहाँ पे 2 गर्ल्स है ना, तो ये सिर्फ संख्या को बतला रहा है, ये ऑर्डर को नहीं बता रहा है। और 2 क्या है, काउंटिंग नंबर है, तो इस कारण से यहाँ पे 2 जो है वो कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो लेक्चर में कहा था कि मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, उसी कंसेप्ट को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल ये होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो कि मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया है। और ए फ्यू, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू जो ये होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और बिल्कुल ये दोनों कन्फ्यूजिंग होते हैं, इसीलिए मैं आपको इस जगह पे एक जगह पे बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो फ्यू ग्रुप है, फ्यू ग्रुप कहने का मतलब फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, तीनों की बात हो रही है। इसका मतलब होता है कम, और किसमें कम, संख्या में। अगर हमको संख्या में कम बताना होगा, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के संख्या में कम का बोध कराना होगा, तब हम यूज करेंगे फ्यू। इस कारण से काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू का प्रयोग होगा। अब आप एक ही बात बताइए, जब हम गिनती करेंगे, जब हम संख्या करेंगे 4 5 6 7, तो काउंटेबल ही होगा ना। तो फ्यू का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। और जो लिटिल ग्रुप, जो लिटिल वाला ग्रुप है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, इसका भी अर्थ होता है कम, लेकिन इसका अर्थ होता है मात्रा में। मैंने आपको बताया ना एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, तो ये मात्रा में कम होता है, और ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। फिर से एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, फ्यू का प्रयोग हम संख्या में कम बताने के लिए करेंगे, जबकि लिटिल का प्रयोग मात्रा में, मतलब क्वांटिटी में कम बताने के लिए करेंगे।
इस कारण से फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है और लिटिल ग्रुप का जो प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे मिल्क का, तो आप बताइए मिल्क का प्रयोग मतलब मिल्क के साथ किसका प्रयोग होगा? लिटिल वाला ग्रुप के साथ, मतलब लिटिल वाला ग्रुप जाएगा क्योंकि लिटिल वाला अनकाउंटेबल है और उसकी मात्रा को बताएगा ना, इसीलिए लिटिल ग्रुप वहाँ पे यूज होगा। अब मैं आपको एक एक कर बताता हूँ कि फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू में क्या अंतर है। तो जैसे ही हमने आ फ्यू यहाँ पे लिखा, तो आ फ्यू का मतलब होता है संख्या में कम लेकिन है। अब यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले तो आप एक बात याद रखिए, जब आप फ्यू सिर्फ बोलेंगे ना, सिर्फ फ्यू, इसका मतलब होता है कि संख्या में इतना कम कि ना के बराबर, मतलब इतना कम हो ना कि ना के बराबर का वहाँ पे सेंस दे, तब आप फ्यू का प्रयोग करेंगे। आगे मैं सेंटेंस में यूज करके बताऊंगा। क्लियर? तो यहाँ पे समझने का सिंपल मतलब ये है कि जो फ्यू होगा वो ना के बराबर होगा, मतलब निगेटिव सेंस में यूज होगा। ठीक है? और आ फ्यू आप लगाएंगे तो संख्या में कम लेकिन है, मतलब संख्या में कम होगा लेकिन उससे काम चल जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि जैसे किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने के लिए 20 किताबों की ज़रूरत होती है, पूरा का पूरा कोर्स पढ़ने के लिए, और किसी पर्सन के पास सिर्फ 1 किताबें हैं, तो बताइए संख्या में इतना कम है कि ना के बराबर है, तो हम वहाँ पे यूज करेंगे फ्यू, मतलब हम कहेंगे ही हैज़ फ्यू बुक्स। लेकिन किसी पर्सन के पास 20 किताबें पढ़ने की ज़रूरत है, मतलब उनको चाहिए होती है, और उनके पास मान लो कि 8 किताबें हैं, 8 किताबें हैं, तो हम कहेंगे कि इतना से काम चल जाएगा, मतलब वो पास कर जाएगा कुछ हद तक। तो हम कहेंगे ही हैज़ आ फ्यू बुक्स। तो यहाँ पे आपने समझा, फ्यू का मतलब बिल्कुल कम और आ फ्यू का मतलब थोड़ा है। ठीक है? और द फ्यू का मतलब क्या है? संख्या में कम लेकिन निर्धारित व जिसके तरफ हम इंगित करते हैं। इतना कहने का मतलब ये है, आप ऐसे समझिए देसी स्टाइल में, कि द फ्यू का मतलब होता है कि जिसके तरफ आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। मतलब आपने कहा कि उन 10 किताबें, जैसे 20 किताबें की ज़रूरत है, तो आपने कहा उन 10 किताबें जो तुमको ज़रूरत है पढ़ने के लिए, वो सब तुमने पढ़ डाली, तब वहाँ पे द फ्यू का प्रयोग करेंगे। मतलब किसी पार्टिकुलर संख्या को बताने के लिए हम लोग द फ्यू का प्रयोग करते हैं। आगे मैं एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ। अब लिटिल की तरफ चलते हैं। तो जिस तरह से फ्यू का प्रयोग होता है, बिल्कुल सेम टू सेम लिटिल का ही उसी तरीके से यूज होता है। तो सबसे पहले सिर्फ लिटिल, तो लिटिल का मतलब होता है मात्रा में इतना कम कि ना के बराबर। जैसे आप यहाँ पे समझाऊंगा मैं आपको एग्जाम्पल से, तो ध्यान से सुनिएगा। आप किचन में गए, ठीक है, और आपको चाय बनाना है। क्लियर? तो वहाँ पे चीनी की मात्रा इतनी कम है कि आप चाय बना ही नहीं सकते, तो कहेंगे आई हैव लिटिल शुगर। जैसे 2-3 दाना ही चीनी पड़ा हुआ है, तो आप 2-3 दाना में चीनी चाय बना सकते नहीं ना, तो आप कहेंगे आई हैव लिटिल शुगर टू प्रिपेयर टी। क्लियर? लेकिन अगर चाय बनाना है 4 कप, है ना, और आपके पास चीनी थोड़ा सा बच रहा है 50 ग्राम, सिर्फ 50 ग्राम, तो उतना में काम चल जाएगा, है ना, तो कहेंगे आई हैव आ लिटिल शुगर। क्लियर? तो यहाँ पे सिंपल इतना है कि लिटिल का मतलब है बिल्कुल कम, ना के बराबर, और आ लिटिल का मतलब है कि मात्रा में कम है लेकिन है, काम चलेगा। और द लिटिल का मतलब है कि मात्रा में कम है लेकिन उसके तरफ पार्टिकुलर जो चीनी है या फिर पार्टिकुलर जो मात्रा है उसके तरफ हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। आप किचन में गए और आपके पास जो चीनी वाला डिब्बा था उसमें ना 1/4 चीनी है, और आपके घर में गेस्ट आ गए, 10-12 गेस्ट आ गए और आपको चाय बनाना है। तो आपने चाय बनाया
तो आपके मम्मी बोले कि जितना चीनी है ना वो सब के सब का चाय बना दो, उतना में चलेगा। तो वहाँ पे पूरे के पूरे चीनी को पॉइंट आउट किया गया ना, तो वहाँ पे द लिटिल का प्रयोग होगा। क्लियर? क्योंकि 10-12 गेस्ट आ गए हैं और उनके लिए चाय चाहिए, तो यहाँ पे सारे के सारे चीनी यूज हो जाएंगे। अब इसको एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ तो मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे चुका हूँ, फिर से मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब बताइए आपके पास कैसा नॉलेज होगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पे फ्यू ग्रुप वाला लगेगा कि लिटिल ग्रुप। तो नॉलेज को हम गिन नहीं सकते, है ना। तो अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल ग्रुप लगता है ना। तो अब बताइए कि जो नॉलेज होगा डेंजरस कब होगा। जब नॉलेज कम होगा तभी तो डेंजरस होगा। जब आपको पूरी की पूरी नॉलेज होगी कि बल्ब कैसे जलाया जाता है तब तो आप जला दोगे। आपको अच्छा से पता नहीं, आप चलाने गए बल्ब और आपको वहाँ पे शॉक लग गया, झटका लग गया। तो यहाँ पे अ लिटिल होगा, मतलब कम मात्रा में। तो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब दूसरा क्वेश्चन है, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर खालिस्तान डेज। अब कोई पर्सन डॉक्टर के पास गया और उसको बीमारी हुआ है, तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ दिन आप रेस्ट करिए। तो डॉक्टर ऐसा नहीं ना बोलेगा कि एक दिन का रेस्ट करिए, है ना, क्योंकि एक दिन बहुत कम होगा ना। तो यहाँ पे आ फ्यू डेज, मतलब कुछ दिनों, 4 से 5-6 दिन तक वो रेस्ट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे आंसर होगा आ फ्यू। डेज को हम गिन सकते हैं ना, इसीलिए फ्यू ग्रुप आएगा। और फ्यू ग्रुप में दूसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे होगा आ फ्यू, यानी आंसर होगा द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, कहता है खालिस्तान वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज़ बीन फिनिश्ड बाई हिम। कहता है कि वो वाला पानी जो मैं रखा था तुम्हारे लिए वो उसके द्वारा ख़त्म कर चुका है। मतलब वो कोई पार्टिकुलर पानी था, है ना, कुछ लिमिट मात्रा में, वो 1 लीटर का कोई बिसलेरी का बोतल होगा, है ना, वो रखा गया था आपके लिए, लेकिन उसको किसी दूसरे के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो उस पर्टिकुलर पानी को इंडिकेट करने के लिए हम द वाला लगाएंगे। अब यहाँ पे वाटर है तो वाटर को हम गिन नहीं सकते, तो होगा द लिटिल। तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन में होगा द लिटिल वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज़ बीन फिनिश्ड बाई हिम। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द शो वाज कैंसल्ड एज पीपुल टर्न्ड अप टू सी इट। देखिए यहाँ पे मतलब ये बता रहा है कि जो शो था ना वो कैंसिल हो गया था। मतलब कैंसिल हुआ क्योंकि जो लोग थे वो बहुत कम देखने के लिए पहुँचे थे। तो आप एक बात बताइए, पहले तो ये बताइए पीपल को गिन सकते हैं ना, तो फ्यू ग्रुप आएगा पहली बात। अब यहाँ पे कम लोग आए होंगे तभी तो शो कैंसिल हो गया। अगर वहाँ पे 50 लोगों का सीट था शो में और 40 लोग अगर गए होते तो क्या शो कैंसिल होता? नहीं ना। यहाँ पे बहुत कम पर्सन पहुँचे होंगे शो में, इस कारण से शो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत कम के लिए फ्यू, ना के बराबर पहुँचे होंगे। जैसे आपके टीचर आपका क्लास कब कैंसिल कर देते हैं, जैसे बारिश हो रहा है और वहाँ पे 100 स्टूडेंट का क्लास है आपका और सिर्फ 3-4 स्टूडेंट वहाँ पे पहुँचा, तो सर जी क्या बोल देते हैं कि चलो आज क्लास बंद रहेगा, आज पढ़ाई नहीं करते हैं क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट आया है। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्यू पीपल, है ना, फ्यू होगा, ना के बराबर पर्सन पहुँचे, इसीलिए शो कैंसिल हो गया। अगला क्वेश्चन है, आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए चाय बना नहीं सकता हूँ। क्यों भाई? देयर इज खालिस्तान मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। अब एक बात बताइए, बंदा चाय क्यों नहीं बना सकता? रेफ्रिजरेटर में मिल्क है नहीं। तो अगर आधा गिलास मिल्क होता तब तो चाय बन जाता।
मतलब कहने का सीधा मतलब ये है कि चाय जो है ना एकदम बिल्कुल ना के बराबर है, मतलब चाय नहीं मिल्क, है ना, तो बिल्कुल ना के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे लिटिल ग्रुप आएगा और कौन सा आएगा, लिटिल। तो यहाँ पे जो 5वां नंबर क्वेश्चन होगा वो होगा आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, देयर इज लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। मतलब रेफ्रिजरेटर में दूध ना के बराबर है, बिल्कुल ना है, इसीलिए चाय नहीं बना सकता। क्लियर। तो आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा, हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं आपको पूरी डिटेल में समझाया हूँ। तो अगर आपको समझ आ रहा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और है मच और मेनी का। देखिए, जिस तरीके से लिटिल और फ्यू में अंतर था उसी तरीके से मच और मेनी में है। तो मच का प्रयोग, पहले तो मच का मतलब होता है बहुत लेकिन मात्रा में, और मेनी का प्रयोग भी होता है, मेनी का मतलब ही है बहुत लेकिन संख्या में। कहने का सीधा मतलब ये है कि मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। मच वाटर, मच मिल्क, मच घी, मच बटर, मच, ऐसे जो कि जिसको आप गिन नहीं सकते ना उसमें आप मच लगाएंगे। लेकिन जैसे ही आपने गिन लिया, आप गिन सकते हैं, उसके साथ मेनी लगाएंगे। मेनी बॉयज, मेनी गर्ल्स, मेनी पेन्स, मेनी डॉक्टर्स। क्लियर। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली नहीं है, फिर भी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। पहला एग्जाम्पल है दे हैव मच मिल्क टू कुक खीर। अब यहाँ पे कह रहा है कि उनके पास दूध, बहुत ज़्यादा दूध है खीर बनाने के लिए। तो यहाँ पे मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम मच का प्रयोग करेंगे। और आपका एग्जामिनर मच की जगह पे मेनी का यूज करके आपको पूछेगा कि कौन सा सेंटेंस सही है या फिर गलत है। दूसरा क्वेश्चन है सृष्टि हैज़ मेनी पेन्स। तो यहाँ पे पेन को गिन सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल गिन सकते हैं, तो इसीलिए हमने यूज किया है मेनी, क्योंकि जिसको गिनेंगे वो होगा काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन के साथ हम मेनी का प्रयोग करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल है ही हैज़ मेनी बुक्स टू रीड। उसके पास पढ़ने के लिए बहुत किताबें हैं। अब यहाँ पे बुक्स को आप गिन सकते हैं, तो आपने लगाया है मेनी। क्लियर। तो ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं, तो यहाँ पे आपको, अगर आपने प्रोनाउन की वीडियो देखा है तो आपको अब कन्फ्यूजन होगा कि वहाँ पे मैंने पढ़ा था डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं हूँ, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। तो चलिए अब यहाँ पे जानते हैं कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं। तो सेम वही डेफिनेशन होगा जो कि प्रोनाउन का था, बस यहाँ पे एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव जैसा व्यवहार करेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ सच एडजेक्टिव व्हिच पॉइंट्स आउट, जो कि इंडिकेट करता है, जो कि इशारा करता है एक नाउन को, उसको हम कहते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है दिस दैट दीज दोज। तो आपको अब झटका लगा होगा कि प्रोनाउन में भी मैंने यही पढ़ा था। तो जी हाँ, जो प्रोनाउन होता है और जो एडजेक्टिव होता है बिल्कुल सेम होता है, लेकिन अंतर ये होता है कि इसका जो प्रयोग होता है ना, प्रयोग के हिसाब से ये कभी एडजेक्टिव बन जाता है तो कभी प्रोनाउन बन जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अंतर करेंगे कि कौन प्रोनाउन है और कौन एडजेक्टिव है। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि दिस दैट दीज दोज ये सब डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्लियर। अब चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान से सुनना। जो जो भी एडजेक्टिव होगा ना हम कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे दो सेंटेंस दिया हुआ है, दिस बॉय इज गुड और दिस इज अ गुड बॉय।
बहुत सिंपल सेंटेंस लिया हूँ आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे आपको ये फ़र्क करना है कि कौन एडजेक्टिव है और कौन प्रोनाउन। तो सबसे सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था, एडजेक्टिव नाउन लवर होता है, मतलब एडजेक्टिव को नाउन से प्यार है तो यहाँ पे दिस के बाद एडजेक्टिव रहेगा, सॉरी दिस के बाद नाउन रहेगा। तो दिस बॉय, दिस के बाद नाउन, इसका मतलब यहाँ पे दिस क्या है, एडजेक्टिव है। उसी तरीके से दैट गर्ल, दैट के बाद गर्ल, गर्ल क्या है, एक नाउन है ना, तो इस कारण से डैट भी एडजेक्टिव है। मतलब इन दोनों एग्जाम्पल में दिस और डैट डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जबकि इधर वाला एग्जाम्पल में दिस इज अ गुड बॉय, दिस के बाद तुरंत बाद नाउन आ रहा है, नहीं ना। ये देखिएगा इधर के एग्जाम्पल में देखिएगा दिस के बाद तुरंत नाउन आ रहा है, नहीं ना, तो यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं होगा, ये प्रोनाउन होगा। डैट के तुरंत बाद नाउन आया नहीं, तो ये भी प्रोनाउन होगा। मतलब कि इधर वाला जो केस है इसमें दिस और डैट डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जबकि इधर वाला केस में दिस और डैट डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। चलिए एक और देखते हैं, दीज शर्ट्स, तो ये सब कमीजें। अब देखिए दीज के तुरंत बाद नाउन आ गया, तो नाउन लवर कौन होता है, एडजेक्टिव, तो यहाँ पे दीज क्या है, एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसी तरीके से दोज फ्रॉक्स, तो फ्रॉक्स क्या है, नाउन है, और नाउन लवर कौन होता है, एडजेक्टिव, अपने बगल में नाउन को बैठाए हुए है ना। इस कारण से यहाँ पे हम ये चेक करके समझ लेंगे कि ये सब डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब इस साइड में देखिए, इस साइड में आइएगा तो दीज आर, दीज के बाद कोई भी नाउन आया है तुरंत बाद, नहीं ना। दोज के बाद भी कोई नाउन आया है, नहीं। तो इस कारण से दीज और दोज यहाँ पे डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। तो इस तरफ सारे के सारे डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो आपने जिस तरीके से डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में अंतर कर पाया, ठीक उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में अंतर करेंगे। डेफिनेशन सेम वही होगा, वही बात को कन्वे करेगा, बस यहाँ पे एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव जैसा काम करेगा। इसके एग्जाम्पल हैं ईच, आइदर, एवरी, नाइदर और नन। ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। अब मैंने आपको बताया है एडजेक्टिव को कैसे पहचानोगे, तो एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन होगा। ईच, आइदर, एवरी, नाइदर और नन के बाद अगर नाउन दिखाई दिया तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर नाउन नहीं दिखाई दिया तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल, ईच बॉय इज प्रेजेंट टुडे, हर लड़का उपस्थित है आज, है ना। तो ईच बॉय, ईच के बाद एक नाउन आया है जो कि बॉय है, तो एडजेक्टिव नाउन लवर होता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, तो यहाँ पे ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है। क्लियर। दूसरा एग्जांपल है ईच ऑफ द बॉयज। अब देखिए ईच के तुरंत बाद क्या नाउन आया है, नहीं ना, तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल में जो ईच है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्लियर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तीसरा एग्जांपल, ईच बॉय टुक द टेस्ट, हर लड़का टेस्ट दिया, तो ईच बॉय, तो यहाँ पे ईच के तुरंत बाद एक नाउन आया ना, तो इस कारण से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। आप ध्यान से सुनिए, जब भी तुरंत बाद नाउन आएगा तभी एडजेक्टिव होगा। क्लियर। अगला एग्जांपल है एवरी गर्ल इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पे एवरी के तुरंत बाद एक नाउन आया है जो कि गर्ल है, तो लास्ट वाला एग्जांपल में एवरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्लियर। अभी और एग्जांपल है नाइदर ऑफ द टू सन्स इज लेजी,
देखिए यहाँ पे देखिए, नाइदर के तुरंत बाद कोई भी नाउन आया है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो इस कारण से जो यहाँ पे नाइदर है ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्लियर। अगला एग्जाम्पल है नन ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे नन के तुरंत बाद कोई भी नाउन नहीं आया है, इस कारण से यहाँ पे नन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। जब तुरंत बाद नाउन आएगा तब भी एडजेक्टिव होगा, अगर तुरंत बाद नाउन नहीं आया तो वो प्रोनाउन होगा। अब यहाँ पे आगे चलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। तो ठीक इसी तरीके से आपने पढ़ा था पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव। तो इस बात को मैं आपको प्रोनाउन वाली वीडियो में भी बताया है और यहाँ भी बता रहा हूँ, और उसी वीडियो का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिए हुए हूँ। तो देखिए सिंपली अभी मैंने आपको बताया कि जो भी एडजेक्टिव होगा ना वो नाउन लवर होगा। मतलब एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन सेट बैठ गया, आपको कैसे पता करना है? आपका एग्जामिनर या फिर आपको जब भी ज़रूरत होगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि माई एडजेक्टिव है कि माइन एडजेक्टिव है, देयर्स एडजेक्टिव है कि देयर एडजेक्टिव है, ऐसे कन्फ्यूजन होगा। तो आपको मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि इन सब के बाद आपको नाउन को सेट बैठाना है। अगर नाउन सेट बैठ गया तो वो हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। अगर नाउन बिल्कुल सेट नहीं बैठता है तो वो हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन। जैसे मैं एक नाउन लेता हूँ कार और उसको चलता हूँ सबके साथ बैठाने, तो अब यहाँ पे माई कार बिल्कुल सूटेबल है, तो यहाँ पे माई एडजेक्टिव होगा। कौन सा एडजेक्टिव? पजेसिव एडजेक्टिव। उसी तरीके से आवर कार, तो यहाँ पे बिल्कुल सूटेबल बैठा, तो आवर क्या होगा? पजेसिव एडजेक्टिव। उसी तरीके से योर कार, तो ये भी बिल्कुल सूटेबल बैठ गया, तो ये भी होगा पजेसिव एडजेक्टिव। उसी तरीके से हीज कार, हर कार, कोई भी नाउन आप ले लेना और बगल में बैठा कर देखना, अगर बिल्कुल सेट बैठ गया तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव। अब इधर आते हैं प्रोनाउन को देखते हैं। हमने कार लिया था ना, उसको यहाँ पे प्रोनाउन की तरफ बैठा कर देखते हैं। माइन कार, ऐसा होता है क्या? आपने कभी सुना है माइन ब्रदर, माइन कार? नहीं ना। तो इस कारण से ये प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। उसी तरीके से आवर्स कार, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो आपको ऐसे ही चेक करना है। अब मैं आपको यहाँ पे लॉन्ग एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पहला एग्जाम्पल है योर कंट्री इज ग्रेट। अब यहाँ पे देखिए योर के तुरंत बाद कंट्री आया है, तो कंट्री क्या है? एक नाउन है ना, तो तुरंत बाद आया और सेट बैठ गया। इसका मतलब यहाँ पे जो योर है एक पजेसिव एडजेक्टिव है। अगला एग्जाम्पल है योर्स कंट्री। अब एक बात बताओ, ऐसा कभी होता है क्या योर्स कंट्री? नहीं ना। तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पे कंट्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो योर्स होता है ना, इसमें नाउन छिपा हुआ होता है पहले से। क्लियर? पहले से नाउन छिपा होता है, तो यहाँ पे हम नहीं ऐसे लिखेंगे योर्स कंट्री। तो दूसरा सेंटेंस बिल्कुल गलत है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं योर्स इज अ ग्रेट कंट्री। ये सेंटेंस सही है, लेकिन आजकल लिखा ऐसे नहीं जाता है। तो योर्स क्या है? योर्स एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद तुरंत वर्ब आया है, जो कि सही है। यहाँ पे तुरंत बाद नाउन नहीं आया, तो यहाँ पे योर्स क्या है? एक प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। लगता है मैंने आपको एडजेक्टिव बोल दिया। तो यहाँ पे योर जो है ना, पहला एग्जाम्पल में ये एडजेक्टिव है, और ये तीसरा एग्जाम्पल में योर्स एक प्रोनाउन है, मतलब पजेसिव प्रोनाउन है। आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है माई कार इज न्यू। तो यहाँ पे माई के बाद देखिए कार बिल्कुल सेट बैठ रहा है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है। दूसरा एग्जाम्पल माइन कार नहीं होगा, क्योंकि माइन के बाद कार नहीं आएगा, क्योंकि माइन जो है प्रोनाउन है और प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता। तो दूसरा तो सेंटेंस ही गलत है।
तीसरा है माइन इज अ न्यू कार। तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन आजकल ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो लास्ट लाइन है ना, माइन इज अ न्यू कार, इसमें माइन पजेसिव प्रोनाउन है, और यहाँ पे माई कार इज न्यू, इसमें माई पजेसिव एडजेक्टिव है। क्लियर? तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ठीक इसी प्रकार से इंटरोगेटिव एडजेक्टिव को पढ़ते हैं। तो आपने वहाँ पे पढ़ा था इंटरोगेटिव प्रोनाउन, तो आज सारा का सारा प्रोनाउन एडजेक्टिव का ही खेल चल रहा है ना। तो फिर वही बात, एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा और प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आ सकता है। आपको जब भी कन्फ्यूजन हो, आपको चेक करना है कि अगर नाउन सेट बैठा तो वो एडजेक्टिव है, और अगर नाउन सेट नहीं बैठा तो प्रोनाउन है। एग्जाम्पल देखिए, व्हाट कलर इज योर बैग। तो व्हाट के बाद यहाँ पे कलर एक नाउन है ना, तो नाउन है, तो इस कारण से यहाँ पे व्हाट जो है वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। दूसरा है व्हाट डिड यू डू। अब यहाँ पे व्हाट के बाद कोई नाउन आया है नहीं ना, ये डिड तो वर्ब है, तो नाउन तो आया नहीं। तो दूसरा एग्जाम्पल में जो व्हाट है ये प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तीसरा एग्जाम्पल है व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पे व्हाट के तुरंत बाद नाउन आया है नहीं ना, वर्ब आया है, तो नाउन आएगा तभी एडजेक्टिव होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे व्हाट क्या होगा? तीसरा नंबर एग्जाम्पल में जो व्हाट होगा ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। और लास्ट का एग्जाम्पल है व्हाट कलर इज योर फेवरेट। सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हिच कलर इज योर फेवरेट। तो यहाँ पे व्हिच जो है, व्हिच के बाद एक नाउन आया है जो कि कलर है, तो व्हिच यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो आपको यहाँ पे ये बातें क्लियर हो गया होगा। तो आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।